नमस्ते दोस्तों प्रस्तुत है अग्निगर्भ उपन्यास का भाग नंबर 11। बाकुली के बाद काली के मन में संदेह न रहा कि बसाई फिर मरेगा। अब वह बहुत शांत हो जाता है, अपने शरीर और स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देता है। एसपी उसके बारे में बहुत ही गड़बड़ रिपोर्ट देते हैं। काली के हर बार बसाई को बसाई बताकर शनाख्त करने में कोई छिपा और गहरा मतलब है। हिसाब लगाने से बसाई टुड्डू की उम्र 44 होनी चाहिए, लेकिन बाकुली की मृतदेह की उम्र 40 से अधिक ना होगी, जिसका बसाई नहीं होना ही स्वाभाविक है। उसे काली सांतरा बसाई क्यों बता रहा है? काली सांतरा वह व्यक्ति है जिसे 70 से अपने पास आने को बसाई ने अलाउ किया था। याद रखने का कारण है, बनारी ऑपरेशन की कहानी काली को पता थी। कहने का मतलब है कि काली सांतरा का अपनी पार्टी सर्किल में ही बहुत विश्वास नहीं है। प्रशासन के सोचने का ढंग दुर्बोध और सुदूरगामी होता है। उस समय प्रशासन सोच लेता है कि काली सांतरा का जिंदा न रहना ही ठीक है। काली सांतरा की इमेज जागुला में बहुत अच्छी है। सब शासनों के लोग उसे बहुत महत्व देते हैं। प्रशासन चाहते ही काली को सीमा में गायब कर सकता था, वह अच्छा नहीं होता। सबसे ज़्यादा मुश्किल तो ये हुआ कि काली को गुप्त नक्सलवादी, सुप्त नक्सलवादी, नक्सल को सहानुभूति देने वाला नहीं कहा जा सकता है। काली नाम में जो सुख है, उसकी तरह नक्सल नाम में क्या सुख है कि पकड़ा जाए, मारा जाए, एनकाउंटर करना पड़े। काली प्रशासन को वह सुख नहीं देता, इसलिए काली को रखकर उसके चारों ओर के उसकी पार्टी के सबको घेर रखना अच्छा है। परिणाम स्वरूप पार्टी सर्किल में काली के प्रति घोर अविश्वास उत्पन्न होगा। काली यह सब कुछ बिल्कुल समझ न सका। प्रशासन उसे शहर के सारे आयोजनों में खुलकर बुलाता रहता। पार्टी में चुगलखोर तत्व काली पर चिढ़ता रहता। एक दिन ऐसी हालत हुई कि वे काली को मारने चले। तभी काली नल के नीचे फिसल गया और फ्रैक्चर होने से अस्पताल में पड़ा रहा। उससे गिन्नी माला को बहुत चैन मिला और काली के अस्पताल में रहने के महीने को कुंडू स्पेशल पर बेटे सहित कश्मीर भ्रमण को जाकर उसने काम में लगाया। घर खाली रहने से काली अस्पताल से बाहर आकर घर न जाकर सदर शहर में ममेरी बहन के घर रह गया। इस तरह शरारती लोगों की काली हत्या की योजना कार्यान्वित हुई और पार्थिक कार्य में उनका अनाड़ीपन देखकर प्रशासन ने चिढ़कर सबको मीसा में बंद कर दिया। इससे उनका बड़ा उपकार हुआ। कभी भी अच्छे काडर की तरह लिख पढ़कर वे पार्टी के लोग ना थे। नारे लगाकर जेल में भरकर वे वैगन ब्रेकर, छेनताई गैंग इत्यादि समाज हितैषी लोगों को पाकर वे बिजली की तेजी से कामकाज सीखकर भविष्य जीवन के विषय में निश्चिंत होकर जेल की रोटी तोड़ते हैं। छेनताई गैंग मतलब छीन कर भाग जाने वाले। गिन्नी माला और काली सांतरा दोनों अलग अलग डेस्टिनेशन से घर वापस आए। उसके बाद पता नहीं किस तरह जागुला के हरि भक्ति प्रदायिनी दल ने कालरा महामारी सेवा दल बनने में काली को कमेटी का सभापति बना लिया। कालरा और चेचक के सेवा कार्यों में काली को बहुत प्राचीन काल से दक्षता थी। कालरा से उसने देवकी मिश्र के दामाद को भी बचा लिया, जिसके परिणाम स्वरूप देवकी के मन में टेम्परेरी कृतज्ञता बोझ जागृत हुआ और उसने भरे गले से जिला वार्ता ऑफिस में आकर कहा, आपके नाम से कितनी बातें कही, अच्छा नहीं किया, बहुत रिपोर्टें दी हैं। उस बसाई टुड्डू के दल में काम करते हैं संथाल लोग, उसमें भी आपका नाम शामिल कर दिया है, काट दूंगा। काली जानता है कि इसी तरह काम हुआ करते हैं कभी भी, लेकिन वह न तो जानना चाहता है न कोशिश करता है। किंतु जीर्ण जीवन में कहीं मरुधान की प्रतिश्रुति रह जाती है। 74 साल बीत जाता है। 75 में इमरजेंसी होने से अचानक प्रेस गैंड हो जाता है। प्रेस गैंड मतलब बंद हो जाना, प्रेस बंद हो जाता है। किंतु काली का संघर्षशील इतिहास ऐसा उपेक्षणीय है कि जिला वार्ता के सैकड़ों अर्थात 200 सर्कुलेशन पर प्रभाव नहीं पड़ता। और किस तरह कृषि ऑफिस और मत्स्य अधिकारी जिला वार्ता समाचार पत्र में विज्ञापन देकर काली को पैसा दिला देते हैं। जीवन भर बिना पैसे पाए
जान लगाकर समाचार पत्र चलाकर बांधव प्रेस और सदानंद घुड़ैया के बर्तनों की दुकान और वंशतिका आलता का विज्ञापन वैशाख में छापकर उन विज्ञापनों के पैसे पोष में पाने का वह अभ्यस्त है। सहसा सरकारी विज्ञापन पाकर उसका दिमाग चकरा गया और हाथ में रहने से कहीं नई चप्पलें और शर्ट खरीद न डाले, इस डर से उसने सारे रुपए दुखित पार्टी कार्यकर्ताओं को दे दिए। इससे कृषि विभाग और मत्स्य अधिकारी खफा हो गए और फिर विज्ञापन नहीं दिया। परिणाम स्वरूप पार्टी में काली की इमेज फिर ऊंची हो गई। जेल में बैठकर बातचीत के दौरान सामंत चिढ़ जाता है और जेल के कई कामरेडों से कहता है, बहुत से ढोंगी देखे हैं पर काली सा ढोंगी नहीं देखा। अज्ञता ही वरदान है। काली को पता नहीं कि मरियल पगलेट अस्तित्व को लेकर वह प्रशासन, पुलिस पार्टी सबके लिए कितनी असुविधा पैदा कर रहा है। और अचानक उसने एक दिन सिनेमा देखने जाकर मुसीबत कर दी। अचानक उसकी गर्दन में दर्द हुआ। गर्दन और सिर झनझना उठे। काली कुर्सी पर लुढ़क गया। उसकी रक्तचाप की अधिकता का इसी से पता चला और काली फिर बिस्तर पर पड़ गया। इसके बाद ब्लड प्रेशर के बारे में काली को विशेष चिंता दिखाई पड़ी और खुद ही केले के थंब कूटकर रस निकालकर पीकर वह रक्तचाप को कंट्रोल में रखने की कोशिश करता। इस प्राव्यवस्था में उसने रक्तचाप के बारे में बहुत कुछ पढ़ डाला। इसी समय सहसा अनिर्वाण ने एक स्कूल की अध्यापिका से शादी कर ली। इस ब्याह से काली फिर आश्चर्य से देखने लगा कि वह दुनिया द्वारा एकदम परित्यक्त है। बहुत आयोजन के साथ बहुभात हुआ। बहुभात मतलब विवाह के बाद नववधू के हाथ के भोजन की दावत। तमाम लोग आए थे। काली को कुछ दिनों के लिए जिला वार्ता ऑफिस में ही रहना पड़ा और अब पता चला कि गिन्नीमाला सूद पर रुपए देती है। मोहल्ले के बहुत से लोग उसके देनदार थे। ब्याह के बाद नए शादी के घर के प्रभाव से गिन्नीमाला ने साईं बाबा को पकड़ा। अब काली को लगा कि विवाहित जीवन कुछ नहीं। उसका जीवन, उसका आदर्श उनके विवाहित और संयुक्त जीवन के परिप्रेक्ष्य में क्या था? शाखा नदी, जो नदी किसी भी दिन मूल नदी की धारा में नहीं मिली, ऐसा सपाट उसका जीवन है। किसी भी दिन किसी बिंदु से ना मिला। किसी भी मध्यवर्गीय की तरह बिस्मिल्लाह का रिकॉर्ड फिट कर नन्हे नन्हे बल्बों से घर को सजाकर काली के बेटे का बहुभात हुआ और काली अनव्यस्त उजली धोती कुर्ता पहन चेहरे पर दीन मुस्कुराहट लाकर सबसे अधिक बाहरी व्यक्ति बना गेट पर खड़ा था। काली समझा कि दौड़ तभी ठीक रहती है जब दौड़ के अंत में जीतने का लक्ष्य रहे। सारा संग्राम भी वही है, लक्ष्य रहना चाहिए। काली जीवन भर भागता रहा क्योंकि जवानी में उसने समझा था कि एक समाज व्यवस्था बदलकर एक दूसरी समाज व्यवस्था लाने का लक्ष्य उसके सामने है। गिन्नीमाला और अनिर्वाण ने लक्ष्य के रूप में अपने आगे कोई समाज व्यवस्था नहीं देखी। काली ही उनका शत्रु था। उन हर चीज़ों का जो काली के लिए लक्ष्य थी, उनके विरुद्ध उनका यही संग्राम था। क्रुद्ध जिद्दी संग्राम। यह क्रोध, जिद, हिंसा सांसारिक उन्नति को जन्म देती है। काली ने बहुत कुछ देखा था। उन्होंने केवल अपनी जाति बिरादरी, परिवार की धन दौलत, शिक्षा दीक्षा देखकर और बड़े होने की कामना से हिंसा में असाध्य साधन किया था। हिंसा, क्रोध, जिद मनुष्य की उन्नति करते हैं, यह सोचकर भी हार सी लगती है। लगता है कि जिसे हराना होगा वह समाज व्यवस्था का परिवर्तित रूप। एब्स्ट्रैक्शन होने पर काली की तरह जीर्ण, हारा मोतियाबिंद लिए मोतियाबिंद कटाकर केले के थंब का रस पीकर पराजित और वेलिएंट फाइटर फॉर द काज बनना पड़ता है। वेलिएंट फाइटर फॉर द काज का मतलब है लक्ष्य के लिए लड़ने वाला वीर योद्धा। जिसे पराजित करना हो वह अगर बराबर आंखों के आगे सीधा साधा और निरीह माँ कहा करती थी कि मेरा काली गो बेटा है। पति और पिता हो तो शक्ल कैडियल युक्त रेक्सोना साबुन की तरह दिन पर दिन गिन्नीमाला और अनिर्वाण सी चमकती है। एब्स्ट्रैक्शन और कंक्रीट, ब्रह्मवादी और मूर्ति पूजक। क्या ताज्जुब है कि मूर्तिवादियों की चिकनाहट, संगबद्धता, शोरगुल बहुत अधिक है।
मुकुंद के सिवा कोई रविंद्रनाथ के गान की तरह घेरे को छोड़कर चलने के आनंद में नहीं चल सकता। मुकुंद काली सांतरा का ममेरा भाई था। वह जीरा और तेजपात खरीदने को निकलकर 1.5 महीने 2 महीने उड़न छू रहा। पहली बार के बाद फिर थाना पुलिस नहीं हुआ, क्योंकि वह कोई अपराध ना करता था। पैदल ही पैदल चलता जाता, सिवड़ी, कटुआ, बटरवा 150-200 मील किसी तरह से खाने का जुगाड़ करता और पेड़ के नीचे सो जाता। क्यों जाता, इसका कोई ढंग का जवाब ना दे सकता। पागल भी तो नहीं था। मुकुंद इस समय सदर के स्कूल में बाबू है। जो हो, इसी तरह इमरजेंसी का दम घोटू 75 साल बीता। इस बीच काली सांतरा निरंतर खेत मजदूरों के बारे में चिंतित रहा। लेबर विभाग द्वारा प्रकाशित 1973 साल की एक रिपोर्ट उसके हाथों पड़ गई, और जिसलिए काली मन ही मन एक दुसाध्य व्रत में लगा था, बसाई की ओर से खेत मजदूर समस्या से उत्पन्न क्रोध की बात को समझने की कोशिश में काली खेत मजदूर संबंधी समाचारों को उत्सुकता से पढ़ता। काली की यह समझने की कोशिश बहुत ही आरोपित बात थी। वह बसाई की बात को बसाई ही नहीं समझ सकेगा, क्योंकि वह आदिवासी नहीं है। आदिवासी होकर अगर कोई उत्पन्न हो तो वह जिस वंचना को लेकर जन्म लेता है, उसका सहभागी कोई ऊंची जाति का हिंदू नहीं हो सकता। यही वंचना बोध डेट्स फॉर बैक बहुत प्राचीन है। डेट्स फॉर बैक मतलब बहुत प्राचीन है। कृष्ण भारत के कृष्ण आदिवासी प्रथम संतान है, सब और उसके बाद हैं। उस आदिवासी को वंचित कर सबने सब कुछ ले लिया, बांट लिया। उसी वंचना बोध से आरंभ है। उसके बाद प्रतिदिन शक, हूण, पठान, मुगल सभी भारत की देह में लीन हुए और आदिवासी समस्त शासन व्यवस्थाओं में ही वंचित होते रहे। अच्छे शासक, बुरे शासक, सकल मुनि से पजामम। शकल मुनि से पजामम मतलब सब मेरी प्रजा है कहने वाले अशोक, सर्व स्वदाता हर्षवर्धन, बंगाब्द प्रचलित करने वाले शशांक से आरंभ कर शेरशाह अकबर, वाणिक मानदंड हाथ में लिए अंग्रेज, किसी ने इस समस्या की बात ना सोची और सारे शासनों में ही आदिवासी समस्त मौलिक अधिकार सरेंडर मतलब उत्सर्ग करते करते अत्यंत कमर टूटे, हीन बल, नशे में चूर, महाजन के सूद और बेगार के शिकार बनकर जिस आशा में मिशन की ओर भागते पर सफल न हो पाते, प्राचीन प्रोत्साहित करने वाली बलिष्ठता, जीवित रहने की प्रहसन भरी चेष्टा में होली के दिन शिकार पर निकलते और आदि पुरुषों के बलिष्ठ हाथों से बर्छी या तीर की चोट खाए बाघ, भालू की याद में मछली की तिल्ली लिए शाही या बन बिलाव मारकर लौट आते और खूब शराब पीकर स्वस्थ को तिलांजलि देते। अंत में भारत की स्वतंत्रता और आदिवासी कल्याण में प्रशासनिक प्रयत्न उनका अंतिम संस्कार कर देता। आदिवासी सत्ता अणि मांडव्य है। अणि मांडव्य मतलब एक ब्राह्मण ऋषि जिन्हें कहा जाता है कि सूली चढ़ा दिया गया था। राह में अन्याय का कांटा सदा से है, उसे निकालने की कोई राह नहीं है। एक संथाल उपमंत्री या मुंडा IAS देखकर किस तरह लाखों करोड़ों आदिवासी जीवित रहें, न बसाई के मानसिक वंचना बोध के ओरिएंटेशन का भागीदार होना काली के लिए संभव न था। ओरिएंटेशन मतलब निर्धारण। वर्ण हिंदू उसी समाज व्यवस्था में उत्पन्न जिसने आदिवासियों को समस्त अधिकारों से वंचित किया है, किंतु बीच बीच में मृत बसाई को शनाख्त करना पड़ता है। इसलिए खेत मजदूर के बारे में परिचित रहने की ज़रूरत काली के अमावस्या को न छोड़ने वाले दर्द की तरह दुखती रहती है। इसलिए वह जिला वार्ता ऑफिस की सुरक्षा के लिए किरासिन की लकड़ी के शेल्फ पर यह संबंधित कागज पत्र सजाकर रखता और पढ़ता। पढ़ने बैठता तो बहुत दुख से लगता कि बसाई जिस राह गया है उस राह मुक्ति नहीं मिलेगी। बसाई बार बार क्यों मरता है और जलाया जाता है? अपनी शक्ति भर जो कर सके वही करके अपने को पर्ज कर रहा है। यह क्या रोमांटिज्म नहीं है? आज स्टेन ब्रेन मशीन गन के युग में
प्रिमिटिव वेपन मतलब आदिम शस्त्र देकर कहाँ गोरिल्ला युद्ध सफल हो सकता है। गोरिल्ला मतलब छापामार युद्ध। लेकिन बसाई यह न सुनेगा। हाँ, वह रोमांटिक बन जाएगा। लास्ट सर्वाइविंग एलिफेंट, अंतिम अवशिष्ट हाथी। वह तथाकथित सभ्यता का परित्याग करेगा। यह नहीं कहता पर करता है। बसाई को किसी तरह बदला नहीं जा सकता। बदले में तो उसे कुछ दिया नहीं जा रहा है। बसाई की हालत क्या अमेरिका के आदिम आदिवासी नमाजों या दूसरे रेड इंडियनों की तरह होगी? कंजर्व, संरक्षण, म्यूजियम मतलब अजायब घर। आओ देखो, संरक्षित बस्तियों में ये मुंडा हैं, ये संथाल हैं, ये मारिया है। सोचकर भी दिमाग भन्ना उठता है। केले के थंब के रस से क्या दबाव कम नहीं हो रहा? 73 के साल की लेबर डिपार्टमेंट की रिपोर्ट। मंत्री महोदय का वक्तव्य है, हमने लेबर डिपार्टमेंट की ओर से ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में मजदूरी के ढांचे को उठाने की ओर पूरा ध्यान दिया, किंतु यह स्वीकार करना पड़ेगा कि उद्योग के इनफॉर्मल सेक्टर में, विशेष रूप से एग्रीकल्चरल सेक्टर में हमारा काम संतोषजनक नहीं है। कंट्री साइड की मेहनतकश जनता के आर्थिक उत्थान के बारे में कुछ न कर सकने पर ग्रामीण वायलेंस रोक रखना या सामाजिक व्यवस्था का वर्तमान रूप कायम रखना कठिन होगा। इसके बाद काली सोच सकता था कि यह मालूम होने पर बसाई कहता, मैंने कहा था न, कोई साला कुछ नहीं करेगा। अब 76 साल है। 74 के साल में फिर खेत मजदूरों की मजूरी संशोधित हुई। पश्चिमी बंगाल में सब जगह एक रेट चालू हुआ। प्रशासन समानता के गीत गाता और उसकी नज़र में स्त्री पुरुष का कोई अंतर नहीं रहता। परिणाम स्वरूप पुरुष और स्त्री श्रमिकों के लिए निश्चित होती प्रतिदिन की मजदूरी 5 रुपये 60 पैसे और बच्चे मजदूरों कम से कम 14 वर्ष के लिए 4 रुपये। माहवारी बंदोबस्त में बड़ों के 80 रुपये 60 पैसे और छोटों के लिए 39 रुपये निश्चित हुए। और भी कहा गया कि एक नॉर्मल वर्किंग डे की डेफिनेशन हुई कि बालिग काम करेगा 8.5 घंटे और बच्चा 6.5 घंटे। सबको आधे घंटे का विश्राम मिलेगा। ये आधा घंटा श्रम के समय में से काटा जाएगा। खेत मालिक के भरपेट खाना देने पर खाने का खर्च काटा जाएगा। नोटिफिकेशन में साफ कहा गया था कि जिन जगहों में मजदूरी कुछ दान में और कुछ नकद में देने की प्रथा है, वहाँ भी निश्चित मिनिमम वेज से कम नहीं दिया जाएगा। 76 वर्ष आ पहुँचा। अब सरकार की ओर से मिनिमम वेज या MW नाम की चीज़ केवल कागज़ों की शोभा बढ़ाई जाती और प्रशासन की विवेक तुष्टि जैसी लगती है। यह जानने के लिए MW कार्यान्वित करने के कागजी उद्देश्य के लिए पश्चिमी बंगाल में 15 जिलों में प्रायः 75 लाख खेत मजदूरों के लिए 16 इंस्पेक्टर नियुक्त हुए। इंस्पेक्टरों में से कोई भी कलकत्ते के 200 मजे और भाग्य के लॉटरी हाउस राइटर्स बिल्डिंग छोड़कर, राइटर्स बिल्डिंग मतलब पश्चिमी बंगाल का सेक्रेटरीट छोड़कर जिले में नहीं गया और खेत मजदूर पहले की तरह ही 8 आने 1 रुपया 2 रुपये पाते रहे। 1974 के अंतिम नोटिफिकेशन से वेज रेट को कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर एग्रीकल्चरल लेबर के साथ जोड़ दिया और कहा, द मिनिमम रेट फॉर वेजेज सो रिवाइज्ड एबव आर ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस इंडेक्स 60-61 बराबर 100 फॉर 1972-73 एट 233 पॉइंट। द मिनिमम रेट्स ऑफ वेजेस विल बी एडजस्ट एट द रेट ऑफ 62 पैसे पर मंच पर पॉइंट राइज और फॉल ऑफ द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स एबव और बिलो 23 पॉइंट फॉर द एडल्ट एंड एट द रेट ऑफ 45 पैसे पर पॉइंट फॉर द चिल्ड्रन, बट इन एनी केस द मिनिमम रेट्स ऑफ वेजेस विल नॉट बी लेस देन द रेट्स मेंस एबव। मतलब इस प्रकार से ऊपर संशोधित न्यूनतम मजदूरी की दरें 233 बिंदु पर 1972-73 के कृषि उपभोक्ता मूल्य सूचक अंक 60-61 बराबर 100 पर आधारित है। मजदूरी की न्यूनतम दरें 233 बिंदु से
उपभोक्ता मूल्य के चढ़ाव या उतार के अनुसार 62 पैसे प्रति मास से वयस्क के लिए व्यवस्थित होगी और बच्चों के लिए 45 पैसे प्रति बिंदु होगा, किंतु किसी भी दशा में मजदूरी की न्यूनतम दरें उपर्युक्त दरों से कम ना होगी। यहाँ यह बता देना उपयुक्त होगा कि नोटिफिकेशन के मसवदे में गलती रह गई। वह 233 नहीं 217 होगा। गलती रह जाना ही स्वाभाविक और प्रत्याशित था, क्योंकि गलती न रहे इसलिए सरकार बहुत खर्च कर लोगों को नियुक्त करती है। ये लोग वेतन, महंगाई भत्ता, हाउसिंग अलाउंस, चिकित्सा खर्च पाते हैं, इसलिए 217 का 233 हो गया। इन 16 नवंबर के अंतर के बाद भी 37 लाख से अधिक मनुष्यों के भाग्य का नियंत्रण करते और सरकार के पाप बनकर रहते हैं। उक्त नोटिफिकेशन के आधार पर 1976 साल के अप्रैल में MW रेट 2 बार संशोधन के बाद टिका। वयस्कों के बारे में दैनिक मजदूरी 5 रुपये 60 पैसे प्लस 2 रुपये 50 पैसे 8 रुपये 10 पैसे, मासिक मजदूरी बेसिक 80 रुपये 60 पैसे और महंगाई भत्ता 65 रुपये 10 पैसे बराबर 145 रुपये 70 पैसे। बच्चों के लिए दैनिक मजदूरी 4 रुपये और महंगाई भत्ता 1 रुपया 82 पैसे बराबर है 5 रुपये 82 पैसे। मासिक मजदूरी 39 रुपये और महंगाई भत्ता में 47 रुपये 25 पैसे बराबर 86 रुपये 25 पैसे। मिनिमम वेज के बारे में खेत मालिक लोग 3 रजिस्टर रखने को विवश थे। मस्टर रोल, एम्प्लॉइज वेज रजिस्टर, जुर्माना डिडक्शन, ओवर टाइम का रजिस्टर। इतनी बातें पढ़ने के बाद जैसा कि उसका स्वभाव है, काली को लगा कि इस बार ज़मींदारों की हार हुई। बड़ी खुशी में वह सदर गांव में बैतुल के घर गया। बोला, अब जो कानून बना है उससे भूया ही हारा। बैतुल सूखे चेहरे पर गड्ढे में धसी सवेरे के तारे सी आंखें झपकाते हुए काली को बड़ी करुणा के साथ देखते हुए बोला, कैसे काली बाबू कैसे? MW वेज समझे बैतुल? समझेंगे क्यों नहीं, उससे हमें क्या, तुम्हें मिलेगा। कुछ नहीं समझते, इसीलिए मिली हुई ज़मीन खो दी। कुछ भी नहीं समझते। क्यों? कानून से क्या होगा? देंगे नहीं? नहीं देंगे ना। अपार, असीम, प्रतिकार रहित, निरुपाय दुख के साथ बैतुल बोला, एक तो उद्धव ने दुनिया भर में पुलिस घुसा दी है। भुइयां के धान हर बरस काटते थे। उसे उस बार बसाई जो कुछ कर आया उससे वह रास्ता भी नहीं रहा। सुमुंदी की ससुराल गोलचाऊ वेड़ा गांव में है, वहाँ जा रहा था। ताराचंद भुइयां वहाँ है, रामेश्वर का सगोती। सब लंका जाकर रावण हो जाएंगे काली बाबू। मन में दुखी होकर बैतुल ने काली की फेंकी सिगरेट का टोंटा उठा लिया, जलाया और 2-3 बार जोरों से दम लगाकर सिगरेट बिल्कुल ख़त्म कर दी। उसके बाद बुलाकर बड़े लड़के से कहा, काली बाबू चाय चीनी लाए हैं, माँ से कह बना दे। उन लोगों ने कपड़े के किनारे से पकड़कर एल्युमिनियम के गिलासों में चाय पी। बैतुल बोला, हमारे उद्धव पर गांव के लोगों को गुस्सा है। महीने के अंत में राशन की चीनी देना थी, वह नहीं दी। चाय पी सकें उसका भी ठिकाना नहीं। क्या कह रहे हो? अरे हमारी मजूरी के लिए बसाई 3 बार मरा। सो बाद में इस साल क्यों तुम्हारी पार्टी के गोरा बाबू के सिर में खुजली उठी है कि वह इस बार बहुत घूम फिर रहा है। हार, किसान मजदूर प्रश्न पर एक ही जगह से गोरादास भाग दौड़ कर रहा है। काली को पता नहीं। क्या कहा? लड़का बताएगा। बैतुल का बड़ा लड़का बाप की ही तरह था। टूटी कमर, गोखरू या करैत नहीं, बिना जहर का ढूंढा सांप। कमर टूटी, जिसका परिणाम यह हुआ कि हालत बहुत पतली थी। लड़का उकड़ू होकर बैठा और बोला, वह बड़ी बातें हैं। मजूरी नहीं दी, मैं लूँगा वकील से या मजूरी निस्पेटर से। ट्रेड यूनियन में नाम लिखा है, आज ही बताऊँगा लेबर डिपार्ट को। ना ना, गलत कहा। जिला जज के यहाँ अर्जी दूंगा, तब मुकदमा चलेगा। जज को बहुत राइट दिए हैं। जज
जमींदार को 500 रुपया फाइन कर सकता है, 6 महीना जेल भेज सकता है। हम फॉल्स अर्जी देंगे तो हमें भी फाइन होगा। मजूर नालिश करेगा तो निस्पेटर ज़मींदार को नोटिस देगा। क्यों यह काम किया, सबब बताओ। वह जवाब न दे तो केस लड़ा जाएगा। काली की टेम्परेरी खुशी खत्म हो जाती है। बैतूल कहता है, अब तुम बताओ, कौन खेत मजदूर ज़मींदार के नाम पर केस करेगा? रुपया कहाँ है? वकील कहाँ है? दीवानी केस में फैसला होता है, उसमें जो ज़मींदार वही महाजन उधार देता है। अगर उधार ना दे ना काली बाबू, अब मरना पड़ेगा। उपसंहार में बैतूल का लड़का बोला, ताराचंद इस बार मटर मोल ले रहा है। बाप रे, क्या हार्न बजा रहा है। काली पराजित होकर चला आया। वह खुद ही गोरादास के पास गया। किसी भी दिन मीसा में बंद होने की संभावना में गोरा एक ओर हताश हो रहा था, दूसरी ओर बिगड़े मिजाज का था। वह काली से बोला, और जब बोलता तो इस तरह चिढ़कर बोलता था जैसे काली उसकी पार्टी का भला काडर न होकर शोषक कांग्रेस का सदस्य हो। उसने उंगली उठाकर कहा, गरीब खेत मजूर जिस हाथ से खेती करता है, एग्रो इकानमी का बेस आर्किटेक्ट उसे वेच न देगा। बदमाशी, कानून बनाया, काम में नहीं लाया गया। 37 लाख लोगों के लिए 16 इंस्पेक्टर। तुमसे कहे दे रहा हूँ कि पीछे शक्तिशाली संगठन नहीं है, इसीलिए इन पर यह अत्याचार है। समझ लो कि इतिहास इस अन्याय को क्षमा नहीं करेगा। वह तो हमने भी नहीं किया गोरा। प्रतिक्रियावादी राय देने से कोई फायदा है? किससे लाभ? तुम क्या समझोगे? नक्सलवादी लोगों के सिंपैथाइजर। बसाई तुम्हारा हीरो है, रेनिगेड। इतना खफा होकर चीख कर क्यों बोल रहे हो? बोलूं नहीं? तुम्हारी तरह पेटी बुजुर्गा लोगों के लिए ही तो इमरजेंसी हुई। इमरजेंसी में तुम्हारे तो पोबारे हैं। क्यों? सरकारी विज्ञापन मिलता है, हरी सभा करते हो, बेटे के बहुभात में शहर भर को न्योता देते हो, देव की मिश्र मिलने आता है। ये तुम्हारा कहना है या पार्टी का अभियोग है? मैं नहीं बताऊंगा। क्यों? तुम अपॉर्चुनिस्ट हो। इस बात पर काली ने बहुत ही स्वभाव विरोधी काम कर डाला। आगे झुककर गोरादास के भरे गाल पर जोरों से थप्पड़ मारा। गोरा ऐसा भौचक्का रह गया कि वह कुछ भी न बोल सका। बड़े गुस्से में कांपते हुए काली बोला, कभी मेरे दिन आएंगे, पूरी कमेटी के आगे मैं तुमसे जवाब तलब करूंगा और तुमसे माफ़ी मांगा कर छोड़ूंगा। इस तरह के काम से फिर काली का प्रेशर बढ़ गया और डॉक्टर के कहने से उसे एडेल्फिन की टिकिया खानी पड़ी। एडेल्फिन रक्तचाप रोग के निदान हेतु दवा। पता नहीं क्यों अनिर्वाण की पत्नी उसकी सेवा करती और बहुत ही संकोच से काली वह सेवा लेता। सौभाग्य से इस बार काली आसानी से चंगा हो गया और गोरा मीसा में बंद हो गया। बैतूल की पत्नी को सहसा डोमना चित्ती सांप ने काट लिया। इस सांप के काटने से आदमी बचता नहीं। कहावत है कि जो काटे डोमना बुलाओ बामना, अर्थात पुरोहित को बुलाकर शव को बहाकर क्रियाक्रम करवा दो। किंतु काली एक उद्देश्य पाकर फिर चेत उठा और बैतूल की पत्नी को चंगा करने के काम में लग गया। डोमना चीती अच्छी तरह काट न सका था, इसी से बैतूल की पत्नी अस्पताल में जी गई। उसे गांव पहुंचाने जाने पर काली ने सुना, इस साल गांव में सांपों का उपद्रव बहुत है। वह फिर सदर शहर लौट गया और मुकुंद से रुपए उधार लेकर लेक्सिन लाकर सदर गांव में 2 दिन 2 रात रहकर बैतूल के बेटे और 2 युवकों को सांप के काटने पर लेक्सिन के प्रयोग की शिक्षा दी। सब लोगों ने स्नेह और विनम्रता के साथ जिस तरह उसकी बातें सुनी, उसे ये समझने को नहीं रह गया कि फिर डोमना के काटने पर दैतारी ओझा को ही बुलाएंगे। जागुला लौटने पर एसआई ने उन्हें बुलवा भेजा और अफसरी आवाज़ में बोले, सदर ग्राम इज एन इल रेपुटेड विलेज। वहाँ आप क्या कर रहे थे? काली के सच उत्तर पर उन्होंने विश्वास नहीं किया और बोले, डोंट ट्राई एनीथिंग सिली। ज़माना अच्छा नहीं है, थाने के पास इस समय बहुत ताकत है, याद रखिएगा। लेकिन मैं तो इलेक्शन लेकर
काली को ये बात कहने पर फिर डांट पड़ी और समझा कि पश्चिम के रूपों पर बनी सोसाइटी के शून्यवादी लेखकों द्वारा प्रचारित एलियनेशन को पूंजीवादी बुद्धिजीवियों का अप्रचार कहकर उड़ा देना ठीक नहीं। सब सबसे एलियनेटेड हैं। एलियनेटेड मतलब अजनबीपन, परायापन। द्वीपवासी, द्वैपायन। द्वैपायन मतलब ऋषि वेद व्यास का जन्म एक द्वीप पर हुआ था, इसलिए भारतीय सभ्यता को द्वैपायन कहा जा सकता है। वह जो कुछ कहे सब सच, लेकिन वह गोरा, SI, घिन्नीमाला सभी समांतराल पथ पर चल रहे हैं। कोई भी कॉमन पॉइंट ऑफ एग्रीमेंट नहीं है। इसीलिए काली सारी भलमनसाहत लेकर सबके निकट अबोध्य है। वह बहुत ही आंतरिक अभिलाषा से बोला। विश्वास कीजिए, बैतूल की पत्नी। SI बोले, हाँ हाँ, उसी का लड़का तो नक्सलवादी है। काली समझ गया कि अब वह कुछ भी समझा न सकेगा। उद्धव नक्सलवादी नहीं है। उसे बेकार में कामारहाट केस में फांस कर पुलिस तंग कर रही है। इसी एक केस में पुलिस आंध्र, दिल्ली, बिहार सब जगह से बंगाली लड़कों को पकड़ लाकर कामाहाट केस में फंसा रही है। इस केस में शेर और हिरन सभी साम्यवादी नीति में एक हो गए हैं। यह सब बात कहकर वह एलियनेशन या द्वीप की विच्छिन्नता बढ़ाए या उठ जाए, उसी दिन तड़के फिर कांस्टेबल आकर उसे पकड़ लेता है, इस बार पूरे मीसा में। लेकिन कांस्टेबल उसे जीप में बैठा लेता है और SI बिल्कुल भिन्न अंदाज में कहते हैं, बसाई टूडू जिंदा है, एक बार चलिए ज़रा हेल्प कीजिए। क्षण भर में काली इस सिचुएशन के कंट्रोल में चला जाता है और कहता है, कपड़े बदल लूँ, घर कह आऊँ। अनिर्वाण की पत्नी पुलिस की जीप में ससुर जा रहे हैं देखकर एकदम रो पड़ती है और काली उसके सिर पर हाथ फेर कर कहता है, रो मत रेवा, कुछ नहीं होगा, मैं लौट आऊँगा। नींद टूट जाने से गिन्नीमाला खींच कर कहती है, तुम्हारी नज़र तो उसने देखी नहीं है, इसी से रो रही है, लो चप्पल बदल लो। काली जीप पर बैठा है और जीप चल पड़ती है। दिन जून के हैं, किंतु मानसून अभी तक गांगे पश्चिमी बंगाल नहीं पहुंचा है। ड्राइवर बोला, पेड़ों को देख रहे हैं सर, चैत के नए पत्ते झड़ गए हैं, आम तो इस बरस हुआ ही नहीं। घर पर जो 12 मासी बैंगन लगाए थे वह और कुम्हड़ा सब खाक हो गए। ज़माना अच्छा नहीं है सर, उस दिन मरा कौवा घूरे पर पड़ा हुआ था। निताई की दुकान पर रोकना, चाय पीऊँगा। निताई की दुकान बस के रास्ते में हाईवे पर थी। रात भर बसें और ट्रकें चलती रहती, खरीदार मिलते रहते, दुकान 24 घंटे चलती रहती। निताई की दुकान का तला मांस, तड़का, पराठा, मटर पनीर, लस्सी आदि डेलीकेसी पंजाबी नमूने पर बनती और ट्रक रोककर पंजाबी ड्राइवर उन्हें खाकर जिस तरह तारीफ़ें करते, उससे समझा जाता कि निताई परीक्षा में डबल पास है। जागुला आंचल नक्सलवादी सवाल पर पुलिस, आर्मी, गुंडे, राजनीतिक गुरु और गुरु के मानने वाले संप्रदाय के आने जाने की राह के किनारे स्थित होने से निताई के दिन गाने में बीत रहे थे। नौकर दुकान का काम देखते, निताई गाना गाता रहता। एक बार किशोर कुमार की वह बहुत अच्छी तरह नकल कर लेता है, कहकर आसमान क्यों पुकारे गाकर स्थानीय आयोजन जमा दिया। आजकल दुकान जोरों पर है, खास बिजनेस है अंदर के कमरे में, जुआ और शराब का जोर। इमरजेंसी के धन से निताई तरह तरह के लाभान्वित हुआ और एरिया के मुक्ति सूर्य के सपुत्र की फोटो पर वह माला चिपकाए रहता। आजकल उसने 2 शौकों में प्राण अर्पण कर रखे हैं, एक मुर्दा फूंकना। 108 मुर्दे फूंक कर निताई स्वर्ग जाना चाहता है। उसका मुर्दा फूंकने वालों का एक दल है, जिसकी जितनी सामर्थ्य हो रुपए देने पर निताई बाकी रुपए खुद देकर लाश फूंकने वालों का साथ देता। फिर कहो हरि बोल, प्रेम से बोलो हरि बोल, स्लोगन ठीक हो रहा है या नहीं, यह देखकर और अपनी कमर में गमछा बांधकर
बांस के झूले चढ़े जा रहा है। कौन रे? गीत बड़े स्वर के साथ गाकर वह लाश के पीछे पीछे चलता। परिणाम स्वरूप हरि बोल दान की निःस्ववृत्ति उक्त गीत का हल्कापन गहरी दार्शनिकता द्वारा काउंटर बैलेंस हो जाता। शव के सबसे बड़े सप्लाई करने वाले पुलिस और आर्मी की लाशें निताई को नहीं मिलती, किंतु सब शासनों के गुंडों की सप्लाई की युवक लाशें पाकर उसका कोटा पूरा हो गया था। निताई का दूसरा शौक तरह तरह के भारतीय गाने अपने गले से गाना था। तले गोश्त और लाशों के बीच बीच में वह मुकेश सामान्य नक्की स्वर में एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल की प्रैक्टिस करता। निताई इस आंचल का एक प्रभावशाली व्यक्ति था। पुलिस चाय मांगती तो वह तला मांस भी दे देता, वह भी बिना पैसे के। एसआई और काली सांतरा को देखकर ही वह तड़के की पवित्रता को सोचकर तापसी मांस नहीं लाया, दूध, चाय, सिगरेट, बिस्किट ले आया। चाय पीकर भी एसआई का टेंशन दूर न हुआ। वे अनमनसिक भाव से आकर जीप पर बैठ गए, सिगरेट सुलगाई, चलाओ कहा और कई फूंक लगाकर सूखे गले से बोले, उस वक्त क्या कहा था भूल जाइए, इस वक्त आपकी हेल्प चाहिए। क्या हेल्प? बसाई टुडू को शनाख्त करना होगा। मर गया न, गैंग्रीन हो गई है, बचेगा नहीं। उसके बाद मुझे डर लगता है। क्यों? उस बार एसआई। ओह देखिए, एक्शन में जाने पर मेरी फैमिली है, मुझे क्या करना है? आप दया कर उससे सरेंडर करने को कहें। उसके मतलब? कदम कुआं गांव जानते हैं? नाम सुना है। गॉड फॉरसेकन जगह, नियरेल्ट पुलिस आउटपोस्ट, पचादी से 11 मील अंदर। 2 बार चरसा पार करना पड़ता है। वहाँ नदी ने 2 बार मोड़ लिया है। नदी पार कर अंदर 3 मील जाने पर गांव है। अरे हमारे एमएलए का गांव है ना? हाँ मशाई, एमएलए का गांव है। उससे क्या? मोस्ट नेग्लेक्ट गांव। एमएलए का घर तो गांव के बाहर है। ओह, लगा तो है एमएलए के बाप के साथ। उस खित्ते का बड़ा महाजन है, ज़मीन भी है, लेकिन महाजनी कारोबार में बड़ा आदमी है। पता है न कि बांडेड लेबर समाप्त हो गया है, कानून बन गया है। अच्छा बताइए तो, कोई एक्ट बने तो किसी को पता नहीं हो सकता है, लेकिन पतित बाबू को पता न रहने का कोई आर्गुमेंट है? तुम्हारा बेटा एमएलए है, तुमको तो पता होना ही चाहिए। उससे क्या हुआ? एसआई बड़ी मुसीबत में थे, लड़के थे, डर गए। जीप की तेज़ी से ठंडी हवा का झोंका लगा, सिर में तरावट आ रही थी, फिर भी एसआई पसीना पोंछ रहे थे। काली ने समझा कि एमएलए के बाप के बांडेड लेकर एक्ट न जानने की बात पर उन्हें विश्वास हो गया है। विश्वास कर परेशान हो गए हैं। सब सुने बिना नहीं समझेंगे। बात यूं ही थी कि फिर सिगरेट सुलगाने में एसआई की उंगलियां कांप गई और वह माथे पर पसीना पोंछने लगे। उसके बाद बोले, कहानी संक्षिप्त और व्यंजक थी। इस साल बरसात नहीं हुई माने, अधिकांश जगहों में नहीं हुई। कदम कुआं के 16 मील उत्तर में आमतोड़ ब्लॉक में कैनाल के पानी से खेती हुई। आमतोड़ में हबीब खां और इरफान मुल्ला 2 बड़ी ज़मीनों के मालिक हैं। पचादी पुलिस आउटपोस्ट आमतोड़ और कदम कुआं के बीच में है। पचादी और कदम कुआं और लगा हुआ नदी बेल्ट जमींदारी अबालिशन के पहले तक एमएलए पतित पावन लोहारी के पितामह की जमींदारी में था। कदम कुआं उसी जमीन के टुकड़े के अंतर्गत है जिस जमीन की गोद में चरसा नदी ने कई बार अपने बहाव का रास्ता बदला था। नदी जब धार मोड़कर दूसरी ओर चली जाती तो जो अपने किनारे छोड़ जाती उसमें कुछ पानी रह जाता। कुछ दिनों में वह पानी रिसकर ज़मीन के नीचे चला जाता और वन के रूप में शोभित होता है। वन माने वृक्ष, वृक्ष के अर्थ होते हैं भूगर्भ में जल संचय। उसके बाद कुछ काल के पश्चात वहाँ एक मनोरम वन भूमि उत्पन्न हो जाती है। बकुल, पारुल, शाल, पियाल के और आंवले के उस जंगल में लोहारी जमींदार शिकार खेलते। उस समय भी कुछ जंगली सूअर, हिरन, चीते, कभी कभी रॉयल बंगाल।
स्याही बहुत अधिक थी। जाड़े की बलूही धरती की गोद के निकट का वन यायावर पक्षियों से भर आता। बीच बीच में डीएम या कलेक्टर या कमिश्नर या पड़ोसी जमींदार लोहारिया के प्रसिद्ध पोष काली पूजा में आमंत्रित होते और शिकार करने आते। इसलिए इस वन में लोहारी बाबू लोगों ने एक बंगला भी बनवा दिया है। सरकार के जमींदारी ले लेने के बाद वन और बंगलों को बाद में वन विभाग ने ले लिया। सॉइल टेस्ट में मिट्टी के उपयोगी बनने के लिए अनगिनत खैर के पेड़ लगाए गए। पेड़ हुए। खैर को केंद्र बनाकर कोई कुटीर उद्योग नहीं बना। जब तक आज़ादी नहीं आई जंगल डाकुओं का अड्डा था। यद्यपि जंगल बहुत सा काट डाला गया है, फिर भी अब तक उसका नाम अच्छा नहीं है। पतित पावन के पितामह अन्यायी थे। लड़का जगतारन भी उसी परंपरा का पालन कर रहा है। जमींदारी चले जाने पर, रात बीतने पर महाजन बनने की अक्ल सब में नहीं रहती है, पर जगतारन में थी। यथार्थतः उन्होंने इस प्रकृत सत्य को जल्दी समझ लिया कि जमींदारी चलाने का झंझट बड़ा भारी है। 50 बीघे के लगभग ज़मीन खुराकी धान के लिए रखकर उन्होंने सारी ज़मीन निकल जाने दी। पहले रुपए देकर बस, दुकान, ठेकेदारी के काम, इस तरह के कुछ प्राइवेट एंटरप्राइजेज का सहारा दिया। उसके बाद जिसने चाहा उसे खुले हाथों उधार दिया। इस तरह से उन्होंने एक चक्रवर्ती ब्याज के साम्राज्य की स्थापना कर ली। आम तौर के हबीब खां और इरफान मुल्ला जमींदार महाजन न थे। नक्सल जमाने में उन्हें पुलिस के हाथों बहुत कुछ नुकसान उठाना पड़ा था और इस्लाम के प्राचीन मूल्य बोध में विश्वास रखने के कारण आश्रित 2 घर काउराओं को पुलिस के हाथों न देकर पुलिस और प्रशासन की आंखों का कांटा बन गए। काउराओं एक नीच जाति। यही एकमात्र आंचलिक जमींदार थे जिन्होंने घोषणा कर इस बार 76 में संशोधित न्यूनतम मजदूरी दे रहे हैं। मतलब था प्रशासन की अच्छी नज़रों में फिर से आ जाना। उसका परिणाम हुआ कि कुछ खेत मजदूर जी उठे। आमतौर की कदम कुआं जागीर में था। इस बार मजदूरी देने के वक्त हबीब खां और इरफान मुल्ला ने खेत मजदूरों से बात कर ली। हाँ, वे रिवाइज रेट देंगे, लेकिन ज़्यादा लेबर नहीं लेंगे। दोनों परिवार मिलकर 70 लोगों से काम कराएंगे। जगतारन लोहारी के गांव में केउट पाड़ा के 2 आदमी, संथाल या माझी पाड़ा के 2 आदमी उक्त 77 लोगों में शामिल थे। वे भी भागकर सम्मिलित हो गए। काली बोला, भाग क्यों गए? वे जगतारन के बांडेड लेबर थे। जगतारन के पितामह ने उनके पुरखों को धान, रुपए आदि उधार दिए थे। कितना धान, कितने रुपए? धान हो सकता है मन भर होंगे और रुपए शायद बहुत हुए तो 100 के लगभग होंगे, मुझे पता नहीं। उसके बाद 4 पीढ़ियों में भी असल नहीं चूका, सूद भी नहीं। जो हो, जगतारन के बाप के ज़माने से वे अंगूठा निशानी देखकर लेबर देते थे। माने जिन लोगों ने शुरू में लिया था वो तो थे नहीं, उनके वंशज अंगूठा लगाते। जब तक मूल सहित सूद अदा न हो वे आकर बेगार देंगे। ठहरिए ठहरिए, जगतारन के पिता मैंने कहा था ना। हाँ, जमींदार और प्रजा है यह। जगतारन के पिता में भी महाजन थे, बाद में जमींदार बन गए। उनका लड़का भी जमींदारी कर ही गया। यह कहिए, मैं कंफ्यूज हो रहा था कि जमींदारी चले जाते ही जगतारन महाजन कैसे बन गया। अब समझा कि दादा का खून उनकी नसों में था। आप तो मशाई खून देख रहे हैं, उधर हटाइए। बांडेड लेबर का मजाक तो जानते हैं, 7 पुश्तों में भी उधार नहीं चूकता। जगतारन अच्छा खेल खेलता है। उसकी ज़मीन की, उसके बांडेड लेबर की 12 फैमिली खेती करती हैं खाने पर। न मजदूरी न बटाई, नो खेत मजूर, नथिंग। उसके बाद जितनी फैमिली बांडेड लेबर है वे कभी वेज बेल्ट में जाने की हिम्मत नहीं करती। लेकिन इस बार एक केउट फैमिली, 3 माझी फैमिली के 6 आदमी, वे घोषित मजदूरी मिलेगी यह सुनकर आमतौर चले गए। जगतारन ने पहले तो उन्हें धमकाया। उन्होंने कहा कि बांडेड लेबर एक्ट बन गया है, उससे ही लगता है कि उसके पीछे बसाई टुड्डू मार का कोई आदमी है। इस पर जगतारन ने फिर धमकाया।
उस पर उसमें से 8 आदमियों ने कहा कि घर द्वार छोड़कर चले जाएंगे। उसके बाद जगतारन गुस्से में आ गया। उसके घर बात करने आने पर 8 केवट और सांताल लोगों को रोककर घर में बांध रखा, उनके घर जला दिए। वह पुलिस को पता था ना। उसके बाद 3 दिन के बाद उसके घर 50-60 आदमी आए। उन्होंने डिक्लेयर किया कि बेगार नहीं देंगे, उन लोगों को छोड़ो। तीर छोड़कर जगतारन के लोगों को घायल कर उन्हें छुड़ाया। सारी बांडेड फैमिली जाकर उस जंगल में घुस गई। जगतारन ने नेचुरली बेटे को बताना था। लड़के ने जोड़ तोड़ बिठाया। पचादी आउटपोस्ट की पुलिस और जगतारन के आदमी एक और थे, दूसरी ओर बसाई था। वहाँ एक्शन हो रहा है। बसाई टुड्डू है, यह कैसे मालूम हुआ? अरे वह खुद लीड करके गया था। सुना कि वह घायल है, अब तक सरेंडर नहीं किया है। पुलिस के पास तो बंदूकें हैं। माझी ने बच्चे लिए आगे बैठी हैं। मशाई, पुलिस, नक्सल, टाइम तो नहीं है। औरतें, बच्चे, बच्चियां, पुलिस के बढ़ते ही वे तीर छोड़ते हैं। कहते हैं कि तुम्हारे साथ हमारा कोई झगड़ा नहीं है। जगत लोहारी गैर कानूनी काम कर रहा है, उसे पकड़ो। पुलिस को घायल नहीं करते। पुलिस भी कहती है कि औरतें कुछ नहीं करती। इतने गवाहों के आगे गोली से औरतों, बच्चों, बच्चियों को नहीं मारेंगे। गोलियां कई राउंड चली जरूर, पर अब नहीं चल रही हैं। गवाह माने? तमाशा देखने वाले लोग तो हैं। जोरों से खांसिए, ठहरिए, चाय पीऊँगा। फिर जीप रुकी। छोटी सी दुकान थी। चाय, पान, साबुन, मोमबत्ती। दुकानदार की मनहूसों की सी शक्ल थी। पुलिस की गाड़ी देखकर दुकानदार की शक्ल भावहीन और निष्फल क्रोध से बिगड़ गई। संभवतः उसकी दुकान 100 रुपये पूंजी की थी। गांव के लोग पैसे देकर चाय पीते थे। पुलिस पैसे देती नहीं। सवेरे से पुलिस चाय पीकर दुकान की बोहनी करे तो दिन खराब बीतता है। यह इन लोगों का विश्वास है। काली को पता है। एसआई के जानने की बात ना थी। काली ने आगे बढ़कर चाय के पैसे दिए। वह आदमी देखने लगा। काली ने सिगरेट और दियासलाई खरीदी। जीप में आकर बैठा। जीप चल दी। एसआई फिर दुखी स्वर में बोलने लगे। आमतोड़ और कदम कुआं गांव के सारे लोग, एमएलए भी तो नॉर्थ बंगाल का टूर कैंसिल कर वहाँ थे। सभी दूर खड़े देख रहे थे। मुझे क्या करना है? बसाई टुड्डू से सरेंडर करने को कहें। वह क्यों सुनेगा? मुझसे किसी ने कहा है आपकी बात मानेगा। चलिए, फ़ायदा नहीं, बीच में खड़े होकर तीर खाऊंगा। अच्छा काली बाबू, कहिए, इस बसाई टुड्डू का काम क्या है? पता है उसके बारे में, जिसे कहते हैं मुझ में एक सुपरस्टिशन डर है। उसके विरुद्ध एक्शन लेने जाने में एसआई जिंदा नहीं रहता। यह कैसे? देखिए न, मेरे पहले के एसआई। मुझे आप लोग क्यों खींच रहे हैं? आप उसे जानते हैं और बहुतेरे लोग जानते हैं। आपके साथ लास्ट मुलाकात हुई थी। जोर देकर क्या कुछ कहा जा सकता है? मैं ही किस तरह कहूँगा? मुझे क्या लग रहा है जानते हैं? असली बसाई टुड्डू मरा नहीं है, उसे कोई इम्पर्सनेट कर रहा है। बार बार, 3 बार, कौन जाने मशाई। सारे संथालों को अगर जेल में भरा जा सकता, क्या ऐसा हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? मान लीजिए सब सालों को एक जगह रखा जाए और चारों ओर से दीवारें उठा दी जाएं, उसके बाद बुरा ख्याल नहीं है ना। मेरी फैमिली है। जीप बेडब जगह पर पहुंच गई। कदम कुआं पहुंचने में 2 बार चरसा पार करना होता है। कदम कुआं में जीप पहुंची। पैदल का रास्ता। वर्क मोर टॉक लेस और द नेशन इज ऑन द मूव लिखी 2 बसें खड़ी हैं। उनमें भी निश्चय ही पुलिस आई है। घटनास्थल नज़दीक ही है। बहुत अजीब सी एक तस्वीर क्रम से दिखाई देती है। चरसा नदी को छोड़कर आधा मील जाने पर चरसा की छोड़ी हुई पतली सी धार है। धार के बाद वह थोड़ी साफ है। उसके बाद वन भूमि है। वन और बालू के तट की सीमा रेखा पर बैठे हैं स्त्रियां और बच्चे। धार के उस पार 10 के लगभग पुलिस वाले हैं। एक एसआई है। पतित पावन लोहारी है। उसके घेरे हुए उसके आदमी हैं। धार से बहुत दूरी पर बहुत से लोग हैं। समझ में आता है कि उन्होंने खा लिया है, पी लिया है।
साल के पत्ते और कागज़ के दोने हैं। बालू के किनारे बैठी औरतें काफ़ी थकान दूर किए हुए हैं। काली और जागुला के एसआई बातों के झगड़े में जा पड़ते हैं। पुलिस गोली क्यों न चलाए, इसको लेकर पतित पावन संभवतः पचादी के एसआई से कुछ कह रहा है। इस एसआई का भी कांग्रेसी खूंटा रहना स्वाभाविक था। वह बहुत ज़ोरों से डपट कर बोले, आप एमएलए हैं, लेकिन मैं आपके आगे जवाबदेह नहीं हूँ। एसपी का ऑर्डर ले आइए, गोली चला दूंगा। आपकी बात पर हाट में गोली चलाकर हाजरा का डिमोशन हो गया ना। जितना हमला है सब पुलिस पर। ऑर्डर मैं ले आऊँगा। हाँ, उस वक्त भी किया था। गोली तो परसों चली थी। उनके तीरों से कोई घायल हुआ था? ठहरिए, पाकपुर से पुलिस आ रही है, डीएसपी हैं। आए तब एक्शन दिखाऊंगा। मेरे बाबा को प्रोटेक्शन नहीं देंगे? नहीं दूंगा माने? तभी किनारे से जैसे किसी ने ललकार कर कहा, जगत लोहार कहाँ है, प्रोटेक्शन किसे देगा? ओ एमएलए, तुम्हारा बाप तो घर पर सज रहा है। जनता इस बात पर इया है कर हंसने लगी। बालू तट की औरतें भी हंसने लगी। जागुला के एसआई को देखकर पचादी के एसआई आगे आए। दोनों में कुछ बातें हुई। बिचपई का सिद्धांत हुआ। पचादी के एसआई ने मुंह के आगे एक चोंगा लगाकर जोरों से कहा, बसाई टूडू, बसाई टूडू, बसाई टूडू। कुछ देर बाद एक प्रौढ़ा अंदर चली गई और लौटकर बोली, टूडू कह रहा है कि पुलिस को हटाओ, नहीं तो कोई बात नहीं होगी। 3 दिन हो गए, हमें पता है कि तुम घायल हो। वह बात नहीं सुनेंगे। पतित पावन आगे आता है और कहता है, किसी को बेगार नहीं देनी होगी, मैं वादा करता हूँ। इस बार अंदर से गरजने की आवाज़ आई, इन लोगों के घर जला दिए, हरजाना कहाँ है? एसआई पचादी, सब होगा, तुम बाहर आओ। पुलिस का विश्वास नहीं है? किस बात से विश्वास करोगे? कौन हो? हबीब खां, इरफान मुल्ला, आमतौड़ स्कूल के हेड मास्टर। किससे बात करोगे? जवाब नहीं, कोई आवाज़ नहीं। एसआई जागुला, मैं एसआई जागुला हूँ। काली सांतरा से बात करोगे, वह आए हैं। खामोशी, खामोशी, चुप्पी का बड़ा दबाव। उस दबाव से काली का कलेजा फटा जा रहा था। काली सांतरा अकेले आए। काली और एसआई एक दूसरे की ओर देखते हैं। जागुला बोले, आप बढ़िए, पीछे फोर्स रहेगा। ना, कोई नहीं जाएगा, मैं अकेले जाऊंगा। अकेले? ये नहीं कर सकते। कौन कहता है? चुप्पी। दोनों एसआई लाचार हैं। जागुला, अच्छा, आप उससे बाहर निकलने को कहेंगे, उसकी बात सुनूंगा, नहीं तो कुछ नहीं कह सकूंगा। काली ने जोरों से कहा, बसाई, मैं काली सांतरा हूँ, मैं आ रहा हूँ, अकेले अकेले आ रहा हूँ। दुबला पतला, झुकी कमर, लंबा चौड़ा, मोटा चश्मा पहने आदमी रेत पार कर चला। वह बालू के तट पर पैर रखता बढ़ रहा था। शोरगुल, पैरों की आवाज़, पुलिस पुलिस, चिल्लाहट पाकपुर से पुलिस, डीएसपी, 20 पुलिस वाले, फायर फायर कहते कहते पुलिस वालों के साथ डीएसपी तेजी से बढ़े। 2 एसआई और 10 स्टेशनरी पुलिस सहसा ऊपर वाले के आ जाने से सक्रिय हो उठे। सब गोलियां दागने लगे। भयंकर शोरगुल, मारे, स्टॉप शूटिंग। सब रुक गए। चुप्पी, गरारे की आवाज़। एसआई जागुला बालू पर चले जाते हैं। बेटन चार्ज। जंगल में पुलिस। औरतों और बच्चों का करुण चित्कार, कहाँ है बसाई? यहाँ कमरेड। काली सांतरा आगे बढ़ता है। पेड़ से टिका, बायां पैर बुरी तरह से सूजा हुआ है, बैंगनी हो रहा है। नाभि के नीचे पेट का हिस्सा फूला हुआ है। बायां पैर अस्वाभाविक रूप से लटका है। पुलिस ने घेर लिया। युवक शरीर, बोहों का जोड़ा। बसाई की दूसरी शिनाख्त में द्रौपदी के हाथों में हाथ थे। चमकती काली आंखें एकाग्र थी। युगों युगों युगांत आगे। जोड़ी भौहें। बसाई टुडू ने आंखें उठाई। तरुण कंठ से मृत्यु का कफ था। बोला, मैं मरकर लाश हो गया हूँ, इसीलिए शनाख्त करने आए हो कमरेड? कहकर उसने बड़े गुस्से से हवा का गला मरोड़ा, पीस डाला।
उसके बाद निकटतम पुलिस वाले की ओर इशारा कर थूका। बसाई को पचादी आउटपोस्ट लाया गया। पाकपुर अस्पताल। गैंग्रीन, डेथ ऑफ द पार्ट ऑफ द टिश्यूज ऑफ द बॉडी। सामान्यतः कम खून मिलना गैंग्रीन का कारण होता है, किंतु बीच बीच में इसका कारण प्रत्यक्ष चोट होता है। बसाई के बारे में गोली। कम रक्त मिलने से हो सकता है कि ब्लड वेसल दबाव के कारण। इस मामले में एक जोड़ा 303 लगी थी। गीले गैंग्रीन में टिश्यू सारे फ्लूइड से स्फीत होकर वेन्स का ड्रेनेज अपर्याप्त हुआ। पैर को अलग नहीं किया जा सकता। गैंग्रीन पेट के निचले हिस्से में भी फैल गया। मरने तक बसाई ने फिर एक बार भी मुंह न खोला और जगतारन ने बेगार लोगों को छोड़ दिया। जानकर मुंह मोड़ लिया, मर गया। आइडेंटिफिकेशन परेड में द्रौपदी नहीं रही, गायब थी।